नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लेखपाल का विज्ञापन आ चुका है। कौन कौन से विद्यार्थियों को लेखपाल का पेपर देने के लिए मौका मिलेगा, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह वीडियो देखिए ताकि आपको लेखपाल की तैयारी करने में कोई डाउट्स न रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में उन विद्यार्थियों के डाउट्स को दूर किया जो ये सोच रहे थे कि मेरा नंबर कम है, हमें लेखपाल का पेपर देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि लेखपाल का जो कट ऑफ होगा वो कितना तक जा सकता है। अगर आप इस कट ऑफ के अगल बगल हैं तो 99% आपको लेखपाल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सामने जो यूपी लेखपाल 2015 है और यूपी लेखपाल 2022 की वैकेंसी की बात यहाँ पे दोनों को मिलाकर बात करेंगे। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूपी लेखपाल 2015 में जो वैकेंसी आई थी वो 13,600 में आई थी, जबकि 2022 में जो आई हुई है वो 8,085 में आई, 8,085 वैकेंसी है। तो जो सीटों की संख्या है वो 2015 से इस बार जो है वो कम नज़र हमें आ रही है। और रही बात कि पहले पेपर हुआ था 2015 में, उस समय जो राजस्व विभाग ने इसका पेपर करवाया था, ठीक है। और उस समय जो था कि पैटर्न अलग था। पैटर्न मतलब क्या कि 100 नंबर तो थे, क्वेश्चन तो 100 थे, लेकिन जो नंबर थे जितने नंबर के थे वो 80 नंबर के थे। 100 क्वेश्चन 80 नंबर के और प्लस 20 नंबर किसके थे, इंटरव्यू के थे। मतलब आप ये समझिए कि पिछली बार जो क्वेश्चन जो थे वो 80 नंबर के थे और इंटरव्यू भी उसमें ऐड था 20 नंबर का, तो दोनों मिला के वो 100 नंबर हो गए। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो पेपर है वो करवा रहा है UPSSC करवा रहा है और इंटरव्यू इस बार हटा दिया गया है। इंटरव्यू हटाने के बाद इसमें नंबर जो आ गए, आपके 4 सब्जेक्ट हैं और सभी के नंबर बराबर हैं, क्वेश्चन भी बराबर हैं और उसके नंबर भी बराबर हैं, तो 100 नंबर के हैं। पिछली बार जो था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार में नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार जो 2015 में वैकेंसी आई हुई थी उसमें ये था कि ज़िले वाइज सिलेक्शन हुआ था, मतलब फॉर्म भी ज़िले वाइज निकले हुए थे और सिलेक्शन भी ज़िला वाइज था। जैसे मान लीजिए कि मैं गोरखपुर का हूँ और मुझे मेरे गोरखपुर में जो सीट निकली हुई थी पिछली बार, उसमें जनरल के लिए कोई सीट नहीं थी। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे जनरल की सीट मुझे दिखी, मैं लखनऊ में मुझे दिखी या बनारस में मुझे दिखी, इलाहाबाद में दिखी, मैं वहाँ से गया फॉर्म भर दिया और वहाँ से फॉर्म भरने के बाद अगर मैं वहाँ भी क्वालिफाई हो जाता हूँ तो मुझे उसी जगह पे नियुक्ति देती गई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पिछली बार आप देखिए पैटर्न में हिंदी है 25 नंबर, GS 25, मैथ 25, हिंदी 25। तो पिछली बार ये देखा गया कि कोई भी विद्यार्थी अगर 16-16 नंबर भी लाया हुआ है, एवरेज अगर 16-16 नंबर भी लाया हुआ है तो वो आराम से क्वालिफाई कर गया है, ठीक है। जैसे 65%, 62% ऐसे नंबर अगर लाया है उसने तो क्वालिफाई कर गया है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही होने वाला है, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको नंबर तो लाना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। और पहले की अपेक्षा पिछली बार जो 2015 में जो पेपर हुआ था, पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपकी वैकेंसियाँ जो हैं बहुत ही कम हैं। पिछली बार 13,600 वैकेंसियाँ थीं, इस बार 8,085 वैकेंसियाँ हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपको परिवर्तन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार वैकेंसियाँ अधिक हैं तो इस बार वैकेंसियाँ कम हैं। पिछली बार के लेखपाल में क्या था कि इंटरव्यू था, इस बार के लेखपाल में इंटरव्यू नहीं है। पिछली बार कंपटीशन उतना नहीं था, लेकिन इस बार अधिक से अधिक विद्यार्थी कंपटीशन में बैठेंगे और अच्छा कंपटीशन बच्चों को देंगे। जैसे मैं देख रहा था कि पिछली बार जो जनरल की जो मेरिट गई है वो 52 अगर चली गई है जनरल में तो वो विद्यार्थी सफल हो गया है। OBC में 50 जिसका नंबर है वो सफल हो गया था, SC में 45 और ST में 40 जो नंबर पाए हुए हैं बच्चे वो सफल हो गए हैं। लेकिन क्योंकि एक तो ज़िले वाइज निकाली गई थी वैकेंसी और ज़िले वाइज में भी
दिक्कत ये थी कि कहीं जिस ज़िले में निकाली गई है वहाँ पे कहीं पे ओबीसी की सीट नहीं है, कहीं जनरल की सीट नहीं है, कहीं एससी एसटी की सीट नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार आपको नई चीज़ मिलेगी, वो भी यूपी ट्रिपल एससी करवाएगी और साथ में नेगेटिव मार्किंग आपको देखी जाएगी साथ में। इसलिए आप लोग संभल के पेपर दीजिएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखते हैं लेखपाल 2022 की कट ऑफ क्या जा सकती है। जनरल में अगर आपके 80 प्लस हैं तो आप मान के चलिए कि आपका होगा। ईडब्ल्यूएस 80 ही होगा, ओबीसी 75 मान के चलिए, एससी 70 मान के चलिए, एसटी 65 और फीमेल अपने आप को 70 पे कंफर्म समझें। और जो विकलांग कोटा है और भूतपूर्व सैनिक वो अपने आप को 65 तक अगर हैं तो वो अपने आप को सेफ़ माने, उनका सिलेक्शन होगा। आप मेहनत करते रहिए और कोई किसी अफवाह में मत पड़िए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। अब तो आपका विज्ञापन आ चुका है और पेपर अब ज़रूर होगा आपका। अच्छे से तैयारी करिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए अधिक से अधिक। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए बार बार, अफवाहों से दूर रहिए, मेहनत करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।